और ये आशुक माशुक भी निराकारी है। वो जो साकारी आशुक माशुक होते हैं उनको भी दुनिया में कितनी महिमा होती है, होती है या नहीं? जो एक दूसरे पर मरने वाले होते हैं, महिमा होती है कि नहीं? क्या महिमा होती है? अरे कितने फिल्मी गीत गाए हुए हैं, हम याद में मरने वालों का। आराम होता है उनको, है? हम याद में मरने वालों को इस दुनिया में कोई तो आराम नहीं है। ऐसे ऐसे गीत बनाए हुए हैं, बहुत थोड़े होते हैं ऐसे, उनकी संख्या जास्ती नहीं होती है। एक दो के शरीर पर फिदा होते हैं, परंतु उनका विकार के लिए प्यार होता है या नहीं होता है? हैं? कि सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे ऐसा प्यार होता है? हैं? एक विकार का प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहें। देखने बगैर उनको सुख ही नहीं आवेगा। तो शरीर को याद करते हैं या बिंदी आत्मा को याद करते हैं? जो लालसा रहती है वो देह को याद करने की, देखने की लालसा रहती है या बिंदी आत्मा को देखने की लालसा रहती है? हैं? आंखों से देह को देखने की लालसा रहती है। ये मिसाल किस लिए दे रहे हैं? हैं? अरे बच्चे अपनी वर्तमान स्थिति को देखें, हमारा क्या हाल हो रहा है। कहीं डर तो नहीं लगा रहता है कहीं बाबा 4-8 साल के लिए गायब न हो जाए? लगता है या नहीं? है? कभी कभी लगता है। पुरुष है या स्त्री चोला है? हैं? अरे पुरुष चोला है या स्त्री चोला है जो कभी कभी बोला? है? पुरुष चोला है। सजनी यहाँ पक्की नहीं है। सजनी किसको कहा जाता है? स्त्री चोले को कहा जाता है या पुरुष चोले को कहा जाता है? हैं? स्त्री चोले को कहा जाता है सजनी। तो बाबा ने मिसाल दिया कि देखने बगैर सुख नहीं आवेगा। शरीर को याद करते हैं ना, कहाँ भी बैठे रहेंगे कहेंगे हमारे सामने मासूक खड़ा है, उनको साक्षात्कार हो जाता है। क्यों हो जाता है? ब्राह्मणों की दुनिया में राधा का भी प्यार है और संगमयुगी कृष्ण भी की भी बात है। साक्षात्कार किसको होता होगा? सात का साक्षात्कार से बाबा राधा को बहलाते हैं या रुद्रमाला के मण के कृष्ण को बहलाते हैं?
किसको बहलाते हैं? क्यों? नहीं, उनको साक्षात्कार होता है। क्यों? वो पवित्रता का प्रेम है। क्यों साक्षात्कार होता है? क्यों उनको बहलाते हैं साक्षात्कार से? उनका पवित्रता का प्रेम है। तो देखो, शरीर की भी शोभा होती है ना, कैसी शोभा होती है? पत्थर बुद्धि आत्मा से शोभा होती है, और शिव बाप के प्रवेश करने से शोभा होती है। शिव बाप के प्रवेश करने से शोभा होती है। तब कहा जाता है रूप बसंत। ऐसे ही नहीं कहा जाता है। विकार के लिए नहीं कहेंगे। एक दो को देखने का सुख है। एक दो को देखने से खुश होते हैं। ये पवित्र प्यार की पराकाष्ठा है। शास्त्रों में कवियों ने इस प्यार को गाया हुआ है। कैसे कैसे गाया हुआ है? कागा सब तन खाइयो, चुन चुनिम खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। क्या मतलब? कागा माने कौआ। अरे कौआ, तू मेरा सारा तन खा जाना, मेरे तन का मांस की एक एक बोटी चुन करके खा जाना। ये दो आंखें छोड़ देना। काहे के लिए छोड़ देना? पिया मिलन की आस। ये कोई विकार से मिलने की आस है या सिर्फ देखने की आस है? देखने की आस है। तो देखो, आंखें भी शरीर का हिस्सा है ना, कि नहीं है? तो आस हुई ना। इसको कहेंगे निर्विकारी प्यार। खाते हुए भी उनकी याद आए। खाते खाते सारा खाना ही भूल जाएगा कि हमने क्या खाया। बस उनको ही देखते रहेंगे। ऐसी याद करने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं। यहाँ भी सच्चे सच्चे आशिक उस मासूक शिव बाबा के कितने थोड़े बनते हैं। इस मासूक शिव बाबा के नहीं, कौन से के? ब्रह्मा के तन में जो प्रवेश किया हुआ है उसके मासूक नहीं। किसके मासूक? उस मासूक शिव बाबा के कितने थोड़े आशिक बनते हैं जो पास विदानर होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलना है। कब मिलना है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में?
संगम युग में 75 साल तो बीत गए, 75 साल तक तो मिला नहीं कि मिल गया है, कि बीच बीच में हाय हाय करते रहते, करते हैं कि नहीं? करते तो हैं। तो 75 साल तक तो मिला नहीं, अब मिलेगा उसकी क्या गारंटी है? अरे अरे गारंटी है कि नहीं है? हाँ, अंत समय में जब विनाश होगा ताबड़तोड़ सारी दुनिया में, मौत का बाजार चारों ओर लगेगा, उस समय का ये गायन है कि विनाश के टाइम पर, कयामत के समय में भगवान के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। ओम शांति।